अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। फिर रात से यहाँ पे कुछ मौसम जो है ना बेहतर हो चुका है। रात को हल्की हल्की यहाँ पे बारिश भी हुई है और तेज़ आंधी भी चली है और अभी भी हवा चल रही है। बारिश तो बस हल्की सी ही हुई है, बस ये देखें थोड़ी सी बूंदें गिरी हैं, लेकिन ये है कि मौसम में काफ़ी तब्दीली हो गई है। अब जो है ना थोड़ा नॉर्मल हो गया मौसम। और अब्बा जी ने यहाँ पे भाई डेरे लगाए हुए हैं आजकल खुली जगह पे। एक तो यहाँ पे छाँव होती है, ये बरामदा वसीम का बना हुआ है, आगे ये शेड, यहीं पे चारपाइयाँ डाली हुई हैं और सारा दिन यहाँ बैठ के भाई सारा शुगल देखते हैं। और सुना भाई तबीयत सेहत ठीक है? चलो अल्लाह खैर करे जी। दवाइयाँ शवाइयाँ पाइयां अच्छा चलो अल्लाह खैर करे। अच्छा भाई, जब रात को यहाँ पे आंधी और बारिश स्टार्ट हुई है ना, तो वैसे तो मैं अंदाजे से ही उठाऊँ कि बाहर ना कुछ है, क्योंकि अंदर आवाज़ नहीं आ रही थी। बाहर आपको पता है कि ये हमारी छत लगी हुई है, जिस तरह से अब इसकी आवाज़ आ रही है, ये हवा के साथ हिल रही है, इसकी भी आवाज़ थी। बादल भी गरज रहे थे, बिजली भी चमक रही थी और तेज़ हवा भी चल रही थी। तो मैं बाहर आया, मैंने देखा बाहर, तो जिस चीज़ का मुझे डर था ना वही सारा कुछ हो रहा था। ये ऐसे ज़ोर ज़ोर से भाई जिस तरह ये अब प्रेशर ले रही थी, तो मैंने सबसे पहले भाई ये इसके बांस वगैरह उतारे। मैंने कहा भाई इसको उतार के ना इस तरफ करता हूँ, लेकिन अब गलती ये हो गई मुझसे कि भाई बांस मैंने उतारे तो ये शीट जो है ना ऊपर को उड़ गई। ऊपर देख लो भाई, ऊपर तक जाती थी, तो पकड़ना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो गया था इसको। मैंने कहा लो भाई एक नहरोले में पड़ गई हूँ, ये अब कब नीचे है और मैं इसको पकड़ूं। खैर बड़ी मुश्किल से ये मेरे हाथ आई तो मैंने इसको पकड़ लिया। अब पकड़ लिया तो मेरे पास बांधने के लिए कोई जगह नहीं थी, कि कोई चीज़ नहीं थी कि जिसके साथ मैं बांध सकूँ। तो बड़ी मुश्किल से मेरे माइंड में एक आइडिया आया कि ये बाइक इधर खड़ी थी तो इसके साथ क्यों ना बांध दूँ। पहले तो मैंने इसको टायरों के नीचे फंसाया, वो भी बड़ी मुश्किल से, क्योंकि शीट को पकड़ना एक हाथ से बाइक उठाना बड़ा मुश्किल था, बाइक बड़ी भारी थी। तो भाई मैंने बड़ी मुश्किल से एक दफ़ा तो फंसाया, फिर माइंड में आया कि रस्सी ले आता हूँ, रस्सी के साथ बांधता हूँ। और तब तक ये कहाँ गई? ये मैंने फंसा दी थी ना टायरों के नीचे। हाँ, तो फिर मैंने रस्सी के साथ बांध के और ये सारा कारनामा अंजाम दिया। और तुम लोग सोए पड़े रहो, किसी की कोई परवाह नहीं थी। मैं अकेला यहाँ जलील होता रहा हूँ सारी रात। पता नहीं मेरे ऊपर क्या गुजरी है, मैंने वीडियो भी बनाई थी। इतना कुछ हो गया आपके साथ, हमें पता ही नहीं चला। पता ही नहीं चला। बुला लेते आप हमें। नहीं, सालार को मैं कैसे पकड़े? सालार को ले आते ना, वो पकड़ के खड़ा होता, मैं रस्सी से बांध लेता। और बड़े दुख की बात ये है कि वो हमारी जो बेल है ना वो टूट गई है यार। सबसे ज़्यादा अफसोस तो मुझे इस चीज़ का हुआ है। इसको फिर से मैंने दोबारा सेट किया है सुबह, लेकिन अब जिस तरह से ये हवा चल रही है अब ये फिर वही सीन क्रिएट कर रही है। लेकिन अब ये है कि हवा थोड़ी कम है। पहले जब स्टार्टिंग में मतलब रात को ना मुझे था कि ये शीट वगैरह जो है ना उसे बांधते फिर होंगे, लेकिन अब मुझे उस वक्त ना गुस्सा आ रहा था। वो क्यों? मैं बाहर जलील हो रहा हूँ, तुम्हें गुस्सा आ रहा है? नहीं, मुझे था कि नहीं पता भी है सालार जो है ना सोया हुआ है, अंधेरा भी था और जाहिर है लाइट भी नहीं थी, इतनी गर्मी थी ना। मैंने कहा इतना शोर शराबा मचा रहे हैं आप, कभी अंदर जा रहे थे कभी बाहर आ रहे थे, पता नहीं अंदर क्या चीजें गिरा रहे थे। अंदर मैं रस्सी ढूंढ रहा था, इधर उधर चीजें फेंकी जा रहे हैं। मुझे था कि अभी नहीं ख्याल ही नहीं है, मैंने कहा शीट ही है ना उसके पीछे, अभी उसे उठाने लग गए। अगर उठ जाता था तो मुझे था कि इससे ना रोना है, तंग होना है, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा थी। लेकिन फिर जब मैं सुबह उठी ना मैंने ये देखा ना, मैंने कहा कि बनता था। ये देखो यार, ये कितने साल पहले मैंने लगाई थी, तकरीबन 3 साल पहले लगाई थी और अब जाके ये बड़ी हुई है। और ये रात को तेज़ आंधी चली है तो ये यहाँ से टूट गई है। इसकी मेन शाख जो है ना वो टूट चुकी है, ये चेक करें, बस ज़रा सी एक साइड से ये छाल अटकी हुई है। अब इसको अगर हम सीधा करने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है कि ये टूट जाएगी और कुछ शाखें बाकी बचेंगी, टूट जानी है अभी, क्योंकि इतनी तेज हवा चली, आप जैसे करते हैं उस पर और ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। और अभी भी तेज़ हवा चली हुई है। मेरे ख्याल में ना मुझे अब फिर से ये छत जो है ना उतार देनी चाहिए, ये अब फिर ना उड़ जाए और फट ना जाए, क्योंकि ये जो सुराख है ना यहाँ से ये फटती है जब खींच पड़ती है। तो अभी तो बची हुई है, खड़ी रहे यार। अब मैं क्या इसके पकड़ के बैठा रहूँ क्या? आपने ये लेनी नहीं, हम दूसरी वाली लेनी थी, मोटी वाली है। चलो अब ये जब तक चलती है चलने दो।
लेकिन जब आंधी वगैरह आएगी तो जाहिर है फिर तो उतारनी पड़ेगी। अभी बर्दाश्त में है ये वाली हवा। क्योंकि अभी धूप नहीं है ना। ये तो मेरे गले ही पड़ गई है, मैं टेंशन बनी हुई है मेरे लिए। जब भी जरा सी हवा चलती है मैं भागा होता हूँ, इसको पकड़ो जी, इसको उतारो। हाँ, मुझे यही था, मैंने कहा कि मैं रोला गले डाल लिया मैंने यार। रात को नहीं चली और आज यहाँ पे रस्सी पकड़ के बैठा। हाँ वो इस रात को रस्सी पकड़ के बैठा रहा हूँ मैं यहाँ पे। तुम्हें क्या पता कैसे मैंने गुजारा है टाइम यहाँ पे। 1:30 बजे का टाइम था, सब सोए हुए थे। पक्का काम करो ना फिर। मैंने कहा इस दफा गर्मियाँ गुजार लेते हैं, अगली दफा पक्का काम कर लेंगे, मिलजुल के जो काम करना होगा कर लेंगे। गुजार लेते हैं। अप्रैल में गर्मी इतनी ज्यादा स्टार्ट होगी, इतनी तेज धूप है, अभी ये गुजरेगी नहीं 5-6। चलो कुछ दिन जो है ना, कुछ दिन तो ऐसे निकालने पड़ेंगे, क्योंकि अब दोबारा से वसीम ने अपने घर का काम शुरू करवा लिया है। ईंटें वगैरह कल उसने मंगवाई हैं, तो अभी वहाँ पे भी रेत पड़ी है, सामान पड़ा रहता है सारा दिन। तो फिर उससे कहता हूँ कि यार बनाते हैं मिलके, कुछ ना कुछ करें यार, गाड़ियाँ तो खड़ी करनी है। मई में तो और भी ज्यादा होती है। और यार सबसे बड़ी बात ये, मैं इसकी बड़ी तारीफें करता था कि ये देखो जी कितने प्यारे फूल लगे हुए, कितने प्यारे फूल लगे हुए हैं। ये कहते थे ना, आपने इंतजार था कि बाहर के मौसम में ना इस दफा ये बहुत ज्यादा, हाँ बहुत ज्यादा लगने फूल लेने वाली, ये पूरी पिंक हो जाएगी। पिंक तो हो गई थी ये, लेकिन अब टूट गई है। और उसके बाद आए हाय 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 माशाल्लाह क्या खूबसूरत फूल निकले हुए हैं। ये मुझे दिखाने पड़ते हैं क्योंकि ये सामने जो खड़े हैं, मैं क्या करूं, ना दिखाऊं तो अच्छा नहीं लगता है। हाँ, और उसके बाद ये देखो जी, ये देखो कितने प्यारे यार, इतने घने फूल मैंने पहली दफ़ा ज़िंदगी में देखे हैं इस तरह से लगे हुए। ऐसे वाले जो नॉर्मली हम देखते हैं वो तो मैंने देखे हुए ही हैं, लेकिन ये स्पेशल फूल है, ये डिफरेंट कलर्स हैं, हाइब्रिड हैं। तो ये इस तरह से अब देखें। और ये वाला कलर बहुत ही प्यारा है, पिंक वाला, ये भी यार कोई भी कम नहीं है। फुल रेड है। आए हाय, क्या सोच रही हो? यही देख मैं सोच रही थी यार, खूबसूरत चीज़ कितनी जल्दी खत्म हो जाती है। अब तुम क्या कहना चाह रही हो? वैसे मैं कहती अब कितने प्यारे लग रहे हैं, कल तक ये वैसे खत्म हो जाएंगे, गिर जाएंगे पत्ते वगैरह, फिर खाली हो जाएगा सारा कुछ। ये तो है। मतलब अब तुम कहना चाह रही हो कि मेरी कदर कर लो। ये आपको कैसे पता चला? हाँ, कदर कर लेनी चाहिए वक्त से पहले बंदे को। सही। अच्छा भाई, मुबारक हो। शादी दरवाजा लगता भी है माशाल्लाह, बड़े दिनों बाद है। 2 साल तो बाद पिलर बनाए। वाह जी वाह, क्या बात है भाई, देख के बड़ी खुशी हो रही है भाई। फाइनली आप लोगों ने डिसीजन ले ही लिया। और दरवाजा कौन सा लगवाने लगे हो, लकड़ी का या एल्यूमिनियम का या शीशे का? प्रोग्राम इस तरह है एल्यूमिनियम का, सारे एल्यूमिनियम का लाए होंगे। अच्छा, मैं चल वही ला देने, लकड़ दे थोड़ा टाइम ही लगता, तो थोड़े खर्चे भी ज्यादा होता है। ये चीज़ तो है। मैं भी अपना बनवाने लगा था, जब मैंने रेट सुने थे तो मैं भी एल्यूमिनियम पे ही आ गया था। अगर हम इसका लकड़ का दरवाजा बनवाए तो उन्होंने 1 महीना तो टाइम लेना है, 1 महीने के बाद हम तैयार करते हैं। अच्छा, तो ये सामने आप पिलर बना रहे हैं? हाँ, ये पिलर है। शेड भी बनाना है। शेड भी बनना है? शेड कितना ऊंचा बनाना है? शेड 2.5 फुट जो है ना, इससे ऊपर। तो फिर ये पिलर बनाने का क्या फायदा हुआ? पिलर बनाने का मकसद ये है कि इसके ऊपर जो डिजाइन बना हुआ है ना, ये प्यारा लगेगा। अच्छा, अगर सिंपल बनाते तो फिर प्यारा नहीं लगना था। शेड जो ऊपर बनाना ना, वो जो बैर वाली साइड है 4 इंच, उस साइड से भी बैर निकालेंगे, और इधर वाली जो साइड है इधर भी शेड 4 इंच बैर निकालेंगे, और फ्रंट पे ना 2.5 फुट शेड बनाएंगे। बहुत छोटा नहीं हो जाना? नहीं, कम से कम यहाँ तक तो होना चाहिए। अब बना ही रहे हैं तो कम से कम इतना हो कि चलो कभी बंदे रात को बिजली चली जाती है तो यहाँ 4 पाई डाल के सो जाता है। उठने बैठने के लिए जगह हो, पर्दियाँ ऊपर से गिरा दें और एक दफा कर लें, कुछ नहीं होता। भाई मैं तो भाई मशवरा देने आया था, आप लोगों ने ये किचन का मशवरा लिया था, तो देखें आप कितने रंग है यहाँ पे। किचन का मशवरा लिया था, ਐਵੇਂ ਆਪਾਂ नहीं आंदे, आज कदर नहीं कर रहे तुसी मेरे मशवरे दी। शादी तेरी कदर घट गई है। और माशाल्लाह पे जामन ने भी फल लेना शुरू कर दिया, वो ऊपर नजर आ रहा है। इधर मिस्त्री साहब भी आ गए हैं और यहाँ मारने लगे हैं जी सुराख। किस जगह सुराख मारने हैं, दिखाएं। शेड बनाना है ना, उसे सरिये पाने। अच्छा, नहीं शेड ऊंचा करो, मान लो मशवरा, बहुत बुरा लगना है। नहीं, शेड ऊंचा होना चाहिए। इतना बड़ा शेड नहीं है कि जो एदा किनारा इधर बाहर निकल जासी, पर किनारा बाहर हो जासी, ऐन आ जासी, नहीं इतना बुरा नहीं। नहीं, मेरी मान लो बहरहाल हुन तुसी वीडियो लाई है आज, तो वीडियो च मशवरे लै लो यार। सदाकत गलत आख रही है या सही आख रही है? शेड ऊंचा करो। मेरी बात सुनो, खर्चे ना चर्चे। हाँ, बस बात सीधी सी है। ये बात तो सही है,
लेकिन अब कर रहे हैं तो चलो शेड थोड़ा ऊपर कर लें। फाइनल डिसाइड कर लिया है कि अपनी तरफ ही इधर दरवाजा खोलना है, इकट्ठा नहीं दरवाजा रखना उधर उस साइड पे। यार ये कौन सी बात है, पहले भी इकट्ठे हैं और ये तो दरवाजा हमारा बेस्ट ही दरवाजा है। अच्छा नहीं जानने का हम इधर काम काज करते हैं ना। अच्छा अच्छा सही। इधर करनी किचन इसी साइड है, पार्टी दावत जो कुछ नहीं तो वो साइड फिर बंद तो नहीं करनी, नहीं ऐसे ही खुली रहेगी। तो ये किस तरह गला कर नहीं मैं ऐसी जरूरत आई मैनू, मैं चलो अगर बंद नहीं करनी तो मैनू दे दियो। मैंने ना वो विंडो के ऊपर लगानी है, जो हमारा मेन बेडरूम है ना उसकी बाहर वाली जो विंडो है ना वहाँ धूप काफी पड़ती है तो सलार को गर्मी लगेगी। अच्छा इसकी चौड़ाई कितनी है मैंने भी लेनी है, मैं तो वैसे अंदाजा लगा रहा हूँ। ये दो वैसे पड़ी हैं, मजबूत तो है, ये लगा दी जाए ना भाई तो हीट की शिद्दत जो है ना वो काफी कम हो जाएगी। ये कितने की मिली थी? 3500 की घर में मिली थी एक पार्ट इसका, ये दो है ना। चलिए जी, अभी हमने आपको कल सालार से मिलवाया और आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, मुझे यकीन भी नहीं आ रहा था। मैं जैसे कमेंट्स पढ़ रही थी ना माशाल्लाह और बहुत प्यारा है और इतनी ज़्यादा दुआएं दे रहे थे ना सारे लोग, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। मुझे सच में ये इस बात का यकीन नहीं आ रहा था, मैंने नहीं सोचा था कि लोग इतना ज़्यादा प्यार देंगे, क्योंकि मुझे ना डर भी लगता था। अक्सर आप लोगों ने भी देखा होगा सोशल मीडिया पर जो बच्चे होते हैं ना लोग क्रिटिसाइज़ बहुत ज़्यादा करते हैं, तो एज ए मदर मुझे हमेशा डर लगता था। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और साथ साथ ना बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी आ रहे थे, उसमें लोग पूछ रहे थे सालार की एज के बारे में, वेट के बारे में, उसके बाद फिर ना सर के बारे में क्वेश्चंस आ रहे थे बहुत ज़्यादा। जैसे हमारे यहाँ ये बहुत ज़्यादा जैसे ना एक ऑब्सेशन होती है सर के साथ, तो वही सालार के बारे में भी बहुत ज़्यादा आ रहे थे। वैसे कुछ लोगों ने कहा कि ना उससे ना डॉक्टर को सर वगैरह ना आप चेक करवा लें तो कोई प्रॉब्लम ना हो, तो अल्लाह ना करे ऐसी बात नहीं है। ये सबको ही पता होता है कि पैदाइश के वक्त ना बच्चे का सर जो है ना ऐसे थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो आहिस्ता आहिस्ता ना एज के साथ सही होता जाता है, तो इसके बारे में भी हम बात करते हैं। इसके अलावा कॉट के बारे में लोग बहुत ज़्यादा सवाल कर रहे थे और भी थे, इस वक्त मेरे माइंड में नहीं आ रहे, तो लोग कह रहे थे कि आपने ना इसका जवाब जो है ना लाजमी देना है। तो सबसे पहले सालार की एज, सालार माशाल्लाह 30 जनवरी को पैदा हुआ था, अच्छी तरह से याद है वो जो है दिन। एक माँ होने के नाते मैं कभी भी नहीं भूल सकती थी, पूरी लाइफ चेंज होगी मेरी उसके बाद। तो 30 जनवरी को वो तकरीबन 6:30 बजे पैदा हुआ था और माशाल्लाह उसका जो वेट है ना वो 5 किलो है उसकी एज के लिहाज से। पिछले दिनों हमने इस ना डॉक्टर से चेकअप करवाया था, तो डॉक्टर ने कहा था कि माशाल्लाह उसकी एज के लिहाज से उसका वेट जो है ना बहुत अच्छा है और आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा कॉलिक जो है ना उसकी प्रॉब्लम है ना, उसके बारे में भी लोगों ने बहुत ज़्यादा मशवरे दिए, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। लोग इतना ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं और इतनी ज़्यादा केयर करते हैं। सच बताऊं हम न्यू पेरेंट्स हैं ना, तो हमने उस चीज़ को ना ज़्यादा ओवर रिएक्ट मैं कहती हूँ कर दिया था, ज़्यादा टेंशन ले ली थी। हालांकि इतनी प्रॉब्लम नहीं थी। बाद में मेरी मम्मा ने भी मुझे कहा था कि मतलब हम बहन भाइयों के बारे में ना कि आप लोगों के साथ ना अक्सर ये प्रॉब्लम होती थी, तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। बच्चों के साथ ना ऐसे 3-4 दिन भी अगर ना आए ना बच्चों को तो ये प्रॉब्लम नहीं होती। अदरवाइज़ गैस है वो हर बच्चे में नॉर्मल है, हर बच्चे को होती है। तो उसके लिए ना डॉक्टर ने हमें कॉली ड्रॉप्स दी हैं और उसके बाद ना अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा असर पड़ा। और उसके बाद जो है ना लोग कॉट के बारे में बहुत ज़्यादा कह रहे थे कि सालार, हमने तकरीबन 2-3 वीडियोस में पहले भी ईदी वगैरह में ऐसे सालार को ना शो किया था, तो वो कॉट के अंदर ही था। तो लोग कहते हैं आप कॉट जो है ना बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, उसके वजह से ना बच्चे को जैसे कमर में प्रॉब्लम हो सकती है, बोन्स जो है ना बेंड हो सकती हैं, तो आपको यूज़ नहीं करनी चाहिए। तो वो मैं बताती चलो हम ना उसे कॉट बिल्कुल उसके लिए यूज़ नहीं करते। हमेशा हम तकरीबन आपने अक्सर वीडियोज़ में ही देखा है, वीडियोज़ में वही तकरीबन 2-3 मिनट के लिए वो कॉट में होता है और टोटल दिन का मिला के ना ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे के लिए वो कॉट के अंदर होता है। वो भी तब जब उसका मूड फ्रेश हो, खेलने का दिल हो ना, थोड़ी देर के लिए हम उसे उसके अंदर डालते हैं। अदरवाइज़ वो सारा दिन या फिर मैं उसे बेड पे फ्लैट मतलब फ्लैट मैट्रेस वगैरह पे फ्लैट जगह पे उसे लेटाती हूँ और जब नींद आए तो वो जो होती है चारपाई के साथ जो झूला बांधा जाता है उसके अंदर, या फिर अक्सर उसे होता है गोद में लेके बैठे रहो और रात को सोते वक्त वो फ्लैट ही सोता है। कॉट हम बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते, मुझे भी उससे बहुत ज़्यादा डर लगता है क्योंकि ज़ाहिर उसकी बोन्स जो है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं और उस कॉट के अंदर ना बिल्कुल ही वो बेंड हो जाता है, ऐसा लग रहा है जैसे बैठा होता है, इस तरह की वो कॉट है। और इसके बाद जो है सर की बात, तो वो सर के बारे में भी लोग जो है ना मशवरे दे रहे थे। उसके बारे में ना जहाँ तक मैंने डॉक्टर से बात की थी, जब मतलब सालार को जब पैदा हुआ था ना, तो जो डॉक्टर वहाँ पे मौजूद था तो उसी को हमने सालार को 2-3 दफ़ा उसका जैसे होता है रेगुलर चेकअप करवाया, तो उन्हीं डॉक्टर से करवाया। तो मैंने ना उनसे ये पूछा था सर के बारे में, उसने मुझे मशवरा दिया था कि आप
आप जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको फिक्र है ना तो आपको करना चाहिए कि आप ना इसकी साइड चेंज करें। जैसे बच्चे को सीधा भी लिटाएं, मतलब सर जो है ना पीठ के बल लिटाएं, सर जो है ना ये वाला हिस्सा जो है ना वो नीचे हो। उसके बाद दाईं साइड पे बाईं साइड पे इक्वली, मतलब तमाम जो है ना सर के हिस्से उन पे ना इक्वली प्रेशर पड़ना चाहिए। इससे ना वो बिल्कुल शेप सही हो जाती है। और दूसरा जो है बच्चे को ना आप कंधे के साथ लगाएं जिससे ना उसकी गर्दन की हल्की मूवमेंट हो सके। और साथ सबसे इम्पॉर्टेंट टमी टाइम जो है ना उन्होंने कहा था मतलब नेक की ग्रोथ के लिए, सर के लिए वो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है टमी टाइम देना। और फोरहेड के बारे में वो भी लोग कह रहे थे, अक्सर हमारे यहाँ तो जैसे यूज़ किया जाता है वो लोग 1-1 किलो 2-2 किलो की थैलियाँ बना के रेत की सर के ऊपर रख रहे होते हैं। तो डॉक्टर ने मुझे सख्ती से कहा था, क्योंकि मैंने उनसे ये भी पूछा था कि आगे चल के हो सकता है कि मुझे ऐसे मशवरे दिए जाएँ तो मैं इन पे अमल करूँ या नहीं। तो उन्होंने मुझे सख्ती से कहा था कि इसका कोई फ़ायदा नहीं होता, इसका आपको ना ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान ही होगा। जब बच्चे के ऊपर फोरहेड पे प्रेशर देते हैं ना तो उसका बहुत ज़्यादा नुकसान है। आपको इसके बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर होता है मदर फीड वाले बच्चे जो होते हैं ना उनमें विटामिन की कमी होती है। यहाँ पे शायरी भी आ गया कि आंटी क्या इतनी देर से खपी जा रही है। सालार अंदर सो रहा है, उसके खेलने आए हो या खेल लिया उसे? हाँ वो अब सो गया, अब उसका टाइम यही है ना, क्या कर सकते हैं। वो शाम को अब उठेगा। यहाँ पे ये गिर जाना, तुम्हारे चाचू बहुत टेंशन में आज इसकी वजह से। वो आगे देखो तुम्हें भी चोट लगेगी, वहाँ से ना आज हवा चल रही है ना तो वहाँ से गिर जाएगा। वो वहाँ से गिर जाता है ना, वो देखो ऊपर, ये इधर देखो, इधर जिसके ऊपर तुम खड़े हो, ये ऊपर से वो सॉफ्ट सी जगह है, वहाँ से वो टूट गया ना फिर तुम्हें भी चोट लगेगी। हाँ चोट लगेगी ना, फिर वो तुम गिर जाओगे ना, ये बांस जो है ये भी नीचे गिर जाएगा, फिर तुम भी गिर जाओगे। तो वो उसके बारे में मुझे डॉक्टर ने बताया था। फोरहेड की हम बात कर रहे थे तो फोरहेड के बारे में मुझे डॉक्टर ने बताया था कि ये अक्सर मदर फीड वाले जो बच्चे होते हैं उनमें विटामिन वगैरह की कमी होती है, ज़्यादातर विटामिन डी की वजह से ऐसा होता है। तो वो उसने मुझे ड्रॉप्स दिए थे और कहा था कि 6 महीने के अंदर जब बच्चा ना दूसरी जो डाइट वगैरह लेना स्टार्ट करेगा ना, ये ना खुद ही 1 साल तक ना बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो हम हर छोटी से छोटी चीज़ ना, मैं कहती हूँ हम न्यू पेरेंट्स हैं ना, तो एक्सपेरिमेंट करने के बजाय ना हम डॉक्टर से ही मशवरा करते हैं, तो उस पर ना हमें भी भरोसा होता है। ज़ाहिर है वो उनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, नॉलेज होती है, तो वो अच्छी तरह से बताते हैं। और सबसे लास्ट पे जो एक बहुत ज़्यादा चीज़ जो है लोग डिस्कस कर रहे थे कि सालार की शक्ल कैसी है। कुछ लोग कह रहे थे मम्मा जैसा है, छोटी किरण भाभी, कुछ कह रहे थे अपने बाबा जैसा है, कुछ कह रहे थे शहरी जैसा है, लोग कह रहे थे सालार शहरी जैसा है। तुम्हें लगता है अपने जैसा? हाँ छोटी सी है, नाक तुम्हारी भी छोटी सी, उसकी भी नाक छोटी सी है, नाक की वजह से तुम्हारे जैसा है। बहुत ज़्यादा लोग कहते थे शहरी का छोटा भाई लगता है, बिल्कुल शहरी जैसा है ना? तुम्हें ऐसा लगता है? मुझे लगता है। इसके अलावा लोग कह रहे थे कि अपने बड़े ताया पे गया, यानी भाई तसव्वुर पे। और मोस्टली जो ज़्यादातर कमेंट्स थे ना वो कह रहे थे कि अपने नाना पे और मामू पे गया। तो मैं सच बताऊं, सालार जो है ना बिल्कुल अपने छोटे मामू की फ़ोटोकॉपी है, यानी रफ़ी की। कभी अगर इत्तेफाक हुआ ना तो मैं आपको ना रफ़ी की बचपन की पिक्स दिखाऊंगी जब वो सालार जितना था या फिर सालार से थोड़ा सा बड़ा होगा। बिल्कुल सालार जो है ना उनकी फ़ोटोकॉपी है, थोड़ा सा डिफरेंस होगा लेकिन ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल उसी जैसा है। तो ये जो है, मैंने कहा कि इतना ज़्यादा लोग पूछ रहे हैं तो मैं खुद ही बता देती हूँ, सालार जो है ना अपने छोटे मामू जैसा। क्या है? चूहा? सालार छोटी छोटी नाक है। छोटी नाक की वजह से चूहा हो गया। चूहा है ऐसे। अच्छा, वो उसे बुरा ना लगे, वो कहीं ऐसा ना कहे कि शायरी भाई मुझे क्या कह रहा है। बुरा लगे तो हाँ वो बुरा भी मान जाता है। वो जब उसे कुछ कहो ना तो वो फील कर लेता है। उतार दी थे? नहीं उतारनी। तो चलिए जी, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की ना सारी बातें जो है ना, जो भी आप लोग पूछ रहे थे, क्लियर हो चुकी होंगी। तो आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमें भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।